नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बनाते 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर भाग निकले 5 आरोपी। सारंडा जंगल से 5 लाख की अगरबत्ती बनाने की लकड़ी जब्त। वन विभाग की टीम को देखकर भाग निकले लकड़ी तस्कर। मचगांव पुलिस और वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से ले जाई जा रही साल की लकड़ी को किया जब्त। पिकअप वैन और ट्रैक्टर का चालक हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिला के NH 75 पर डकैती की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोंटो थाना क्षेत्र के तालाबुरु गांव के पास बीती रात डकैती की योजना बनाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर पुलिस ने वहां धावा बोला और 3 अपराधियों को चाकू, तलवार एवं लाठी डंडे के साथ गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस के अनुसार डकैती की योजना बनाने में 7 अपराधी शामिल थे, लेकिन पुलिस को देख बाकी 4 अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय चैबासा को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि टोंटो थाना अंतर्गत NH 75 की तालाबुरु के मुख्य सड़क के पास कुछ अपराध कर्मी डकैती की योजना बना रहे हैं। किसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई है तो मैं स्वयं CI झीकपानी, थाना प्रभारी टोंटो, थाना प्रभारी हाटगम्हरिया, झीकपानी सभी वहां पर उक्त स्थान पर पहुंचे तो वहां देखे कि 7-8 व्यक्ति NH के किनारे जो भी अपराधी हैं वो हथियार से लैस हैं और पुलिस को देखते ही वो भागने लगे, जिसमें से 3 आदमी को पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया और बाकी जो 5 व्यक्ति तो भागने में सफल रहे। 3 आदमी जो पकड़ा है वो अपना नाम बताया, बोदरा बारी उर्फ सुनील बारी, दूसरा बोदरा बारी उर्फ टोपी बारी, तीसरा किरण मुंडा बताया। भागने वाला व्यक्ति और जो 5 व्यक्ति थे वो डुडिया बासा झीकपानी के ही रहने वाले थे। गिरफ्तार व्यक्ति जो 3 आदमी गिरफ्तार किया गया है उनके पास से एक बड़ा तलवार, एक चाकू, बांस का 2 डंडे, 2 मोबाइल और 720 रुपया विधिवत रूप से जब्ती सूची बनाकर विधिवत रूप से जब्त किया गया है। और तीनों अपराधी द्वारा ये स्वीकारोक्ति बयान में अपने कन्फेस किया है कि हम लोग सभी 8 आदमी मिलकर डकैती की योजना बना रहे थे और इसी क्रम में पुलिस आती है और हम तीनों को पकड़े जाते हैं और बाकी शेष 5 भागने में सफल रहते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू द्वारा जगन्नाथपुर में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कृषि कानून 2020 को जनता के लिए हानिकारक बताया है। इससे किसानों के शोषण की खुली छूट मिल जाएगी। किसान बंधुआ मजदूर बनने के लिए विवश हो जाएंगे। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि इस कानून से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। देश के किसान पहले से ही बहुत परेशान हैं। ऐसे में नया कानून और परेशानी खड़ा करेगा। विपक्षी पार्टियां कृषि बिल का विरोध कर रही हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कृषि बिल के समर्थन में कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सुमित कुमार नंदा की उपस्थिति में कृषि विधेयक के समर्थन में ट्रैक्टर पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी की जिला मंत्री सुशीला टोप्पो और पूर्व 20 सूत्री अध्यक्ष राम कृपाल प्रधान भी शामिल हुए। यहाँ किसानों की उपस्थिति में ट्रैक्टर का पूजन किया गया और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुमित कुमार नंदा ने कृषि विधेयक के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर को जला रहे हैं, जबकि हम लोग ट्रैक्टर की पूजा करते हैं। ट्रैक्टर हमारा अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों के बीच भ्रम फैला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस भ्रम को दूर करेंगे। कानपुर प्रखंड भाजपा की ओर से बेड़ाकेंदा पंचायत के बेड़ाकेंदा ग्राम में हमारा ट्रैक्टर पूजन का कार्यक्रम किया गया तथा कृषकों के साथ बैठ के कृषि चौपाल लगाया गया। इसमें हम लोग ने कृषकों तथा ग्रामीणों को ये बताया कि कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही किसान विरोधी, गरीब विरोधी पार्टी है, जो किसानों को अभी हमारे जो मोदी जी के द्वारा लाया गया कृषि बिल का, उन लोग ने किसानों को यह करके भड़का रही है और विरोध कर रही है। और उन्होंने ट्रैक्टर भी जलाया, जो कि ट्रैक्टर हमारे किसानों को, ट्रैक्टर हमारा किसान का एक भगवान स्वरूप है, जिससे हम लोगों ने उपज करके उस ट्रैक्टर से हल चला के उपज करके हम लोग कृषि करते हैं। आज वो ट्रैक्टर का अपमान कर रही है, ट्रैक्टर जला रही। इसीलिए प्रखंड भाजपा द्वारा इसका ट्रैक्टर का पूजन करके हम लोगों ने इसका समर्थन किया तथा किसानों को कृषि बिल का विषय में पूर्ण जानकारी दी गई। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर, दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा, तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है, यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ मानदंड है, जिनके आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं।
यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। सारंडा वन क्षेत्र से अगरबत्ती बनाने की लकड़ी को वन विभाग की टीम ने जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। गोवा वन क्षेत्र के रोआम एरिया में वन विभाग की टीम गश्त लगा रही थी। इसी दौरान जंगल के रास्ते एक कैंपर गाड़ी को आते हुए देखा। वन विभाग की टीम ने जब गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो उसमें सवार 3 लोग गाड़ी को छोड़कर भाग निकले। गाड़ी की जांच के दौरान उसमें बोरियों में भरकर अगरबत्ती बनाने वाली लकड़ी लदी पाई गई। गाड़ी को गोवा वन विभाग कार्यालय लाया गया और लकड़ी तस्करी के बारे में छानबीन शुरू कर दी गई। वन विभाग की ओर से बताया गया कि तस्करों द्वारा ग्रामीणों को 20 रुपए किलो के हिसाब से पैसा देकर अगरबत्ती बनाने वाली लकड़ी खरीदी जाती है। इसे मनोहरपुर होते हुए उड़ीसा के बिसरा में ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता है। मचगांव थाना क्षेत्र में सीलफोड़ी जंगल के पास से वन विभाग एवं पुलिस की टीम ने अवैध रूप से साल लकड़ी लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। देर रात को अवैध लकड़ी पिकअप वैन के जरिए सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मचगांव थाना प्रभारी को मिली थी, जिसके आधार पर मचगांव थाना प्रभारी ने वन विभाग की टीम के साथ रविवार की रात लगभग 3 बजे छापेमारी कर अवैध साल लकड़ी से लदा हुआ 260 टाटा पिकअप वैन और ट्रैक्टर का इंजन जब्त किया। सीलफोड़ी जंगल से लकड़ी माफिया लकड़ी लादकर पिकअप वैन मचगांव की ओर आ रहे थे। रास्ते में कहीं पिकअप वैन खराब होने के कारण लकड़ी माफियाओं ने मचगांव से ट्रैक्टर मंगाकर पिकअप वैन को टोचन कर पुनः मचगांव की ओर लेकर आ रहे थे। इसी बीच मचगांव पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन पिकअप वैन और ट्रैक्टर इंजन के चालक दूर से ही पुलिस गाड़ी को देखकर भाग गए। मचगांव पुलिस ने लकड़ी लदा पिकअप वैन और ट्रैक्टर इंजन को लेकर मचगांव थाने आ गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कार्यशैली के खिलाफ चाईबासा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर विरोध जताया। कई तरह के नारे लिखे तख्तियों को हाथों में लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और झारखंड के भाजपा के सांसदों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोयपाई ने कहा कि देश में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार किसी राज्य के साथ सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार कर रही है। झारखंड में ज्यादातर सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह भी झारखंड के साथ हो रहे इस अन्याय पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह उनके लिए शर्म की बात है। झारखंड की जनता भाजपा के लोगों की दोहरी मानसिकता को समझ चुकी है। आगामी उपचुनाव में झारखंड की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदर प्रखंड के बारी पोखरी गांव में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला महामंत्री प्रताप कटियार शामिल हुए। बैठक के दौरान उनके द्वारा ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं को कृषि बिल 2020 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक देश के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हो पाएंगे। झारखंड के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी आज चाईबासा पहुंचे। यहाँ उन्होंने चक्रधरपुर प्रखंड में गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। समाहर नाले सभागार में उन्होंने
जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में किस तरह का बदलाव करके इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामीणों को दिया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। मनरेगा में किस तरह से बदलाव करके इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामीणों को दिया जा सकता है, इस विषय पर राज्य सरकार गंभीरता से सोच रही है। लॉकडाउन के समय से ही इसे और व्यापक बनाने की कोशिशें हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को मनरेगा के तहत संचालित करने की कोशिशें हो रही है ताकि ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। हालांकि इसमें अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनरेगा आयुक्त गांव के भ्रमण पर निकले हैं। यहां उन्होंने चक्रधरपुर प्रखंड के केंदू पंचायत का भ्रमण किया। ग्रामीणों के साथ बैठकर उन्होंने वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसके बाद फिर जिला मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी से मुक्त करने का एक बेहतर विकल्प है, बशर्ते ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक हो और हमारी पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तत्पर हो। मनरेगा योजना बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अधिकांश व्यक्ति इसे सिर्फ रोजगार का साधन मात्र समझते हैं। गरीबी मुक्त करने का यह एक बेहतर विकल्प है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना का संचालन, सरकारी और निजी जमीनों पर पौधारोपण, चेक डैम का निर्माण, सड़क का निर्माण आदि इसके जरिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रायः देखने को मिलता है कि पूर्व से संचालित व्यवस्था में कुछ परिवर्तन प्रतिशत ही सभी जगह देखने को मिलता है। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि क्या हम इस योजना के तहत आमूलचूल परिवर्तन कर पाए हैं, इस जिले की क्या जरूरतें हैं और क्या हम इन चीजों की पूर्ति आम जनों के लिए कर पा रहे हैं। इन सारी चीजों पर आज चर्चा की गई। हमारी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम एक नए तरीके से काम करे और आने वाले 2-3 सप्ताह में मनरेगा सहित ग्रामीण विकास विभाग के सभी कार्यक्रम बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हम लोगों ने महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम में कुछ नए नवाचार किए हैं और उन नवाचारों का परिणाम देखने के लिए मैं यहाँ आया था और उसी के सिलसिले में मैं एक पंचायत में गया था जो चक्रधरपुर प्रखंड में है और उसके बाद यहाँ पे सभी 18 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मैंने बैठक की है। उपायुक्त महोदय और विकास आयुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम थी यहाँ पे। हम लोगों ने ये चर्चा की है कि किस तरीके से हम बड़े परिवर्तन की तरफ राज्य में बढ़ सकते हैं, जिले में बढ़ सकते हैं। एक होता है कि आप 2-4-5% बेहतरी करके ये कहें कि हमने पहले से अच्छा काम किया है, ये हर जगह होता है, लेकिन क्या हम आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं? हमारी मुख्य ज़रूरतें क्या हैं अपने ज़िले में? क्या हम उन चीज़ों की पूर्ति कर पा रहे हैं लोगों के लिए? तो इन सब तमाम चीज़ों पे प्रखंडवार हम लोगों ने चर्चा की है और मैं पुनः आऊँगा। हमारी कोशिश भी है और मुझे विश्वास भी है कि आज की बैठक के बाद हमारी टीम एक नए तरीके से काम करेगी और अगले 2-3 सप्ताह में ही हम लोगों को आमूलचूल परिवर्तन लगेगा, अपने अप्रोच में यहाँ पे मिलेगा और बेहतर तरीके से महात्मा गांधी नरेगा का ही नहीं बल्कि ग्रामीण विकास के सभी प्रोग्राम में बेहतर प्रगति हम कर पाएंगे। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बनाते 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर भाग निकले 5 आरोपी। सारंडा जंगल से 5 लाख की अगरबत्ती बनाने की लकड़ी जब्त। वन विभाग की टीम को देखकर भाग निकले लकड़ी तस्कर। मचगांव पुलिस और वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से ले जाई जा रही साल की लकड़ी को किया जब्त। पिकअप वैन और ट्रैक्टर का चालक हुआ फरार। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।